आदरणीय मित्रों, जय माता दी। आज का विषय है कि नव बौद्धों के 5 आरोप। अब भाई आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, वीडियोज बनते हैं कि ये तो हिंदुओं पर, धर्म पर, सनातन पर ऐसे बेसिरे पैर के आरोप लगते हैं, वे लोग लगाते हैं। ऐसे 5 आरोपों के बारे में बताएंगे और उसका समाधान भी हम देने जा रहे हैं। वे आरोप हैं क्या क्या, वे क्या कहकर समाज को बहकाते हैं। उनका जो पहला आरोप होता है, वे लोग समझाते हैं कि ये जो है वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण वगैरह, ये सब तो हाल फिलहाल की रचनाएं हैं, अंग्रेजों के समय में लिखे गए हैं, 200-400 साल पहले लिखे गए हैं। ये है पहला आरोप नव बौद्धों का। तो भाई थोड़ा सा तो अध्ययन किया करो, थोड़ा तो पढ़ा लिखा करो भाई। अरे बुद्ध के, सिद्धार्थ के जो बाप दादे थे, सिद्धार्थ ने भी खुद अपने घर में वेद, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता का अध्ययन किया था। अगर नहीं वे करते तो फिर संन्यास ले नहीं पाते। ठीक है, ऐसा इतिहास कहता है। अध्ययन तो थोड़ा सा कर लिया करो भाई। 2-3 हजार साल बैक के हिस्ट्री को देखो, उस समय की सभ्यता, लोगों को देखो, वे लोग भी अध्ययन किया करते थे। अब भाई तक्षशिला विश्वविद्यालय था 2,500-3 हजार साल पहले। आपको है पता, बुद्ध से भी पहले से विश्वविद्यालय था भारत में, और वहां पर जो शिक्षा होती थी वेद की, ठीक है, वेदांगों की, गणित की, ज्योतिष की, साहित्य की और अनेक विषयों की। तो भाई कुछ भी बोलने के पहले, आरोप लगाने के पहले अध्ययन क्यों नहीं करते हो साहब? और नंबर 2, दूसरा जो आरोप वे लोग लगाते हैं, राम जी का जन्म हुआ है अशोक के बहुत बाद। या वे लोग ऐसा कहते हैं कि ये पुष्यमित्र शुंग ही राम थे। जो है वे राम थे। इस तरह की चर्चाएं वे सुनाते, बताते, लोगों को बहकाते हैं। अपनी ओछी बुद्धि और अधकचरे ज्ञान का वे परिचय दिया करते हैं। साहब यहां हम फिर आपको कहेंगे कि आप अध्ययन थोड़ा करिए, गहरा अध्ययन, ठीक है, और अपने अंदर के द्वेष को बाहर कीजिए, तब आपको सत्य समझ में आएगा। अगर अंदर में पूर्वाग्रह होता है तो व्यक्ति सत्य को नहीं जान समझ पाता है। अध्ययन करो। रामायण आपके सिद्धार्थ गौतम ने भी देखा, पढ़ा था। इसके मिलते हैं सबूत। और नंबर 3, वे कहते हैं कि देवी दुर्गा एक वेश्या थी। आश्चर्य होता है और आता है थोड़ा सा आवेश भी कि ऐसी ओछी बातें वे लोग कैसे सोच लेते हैं। उनकी जो है सोच, उस पर ही आश्चर्य है। आदमी इतना हो सकता है ओछा, छोटा, नीच भी। देवी दुर्गा को वेश्या कह रहे हैं और महिषासुर को राजा बता रहे हैं कि भाई वेश्या थी, जिसका दुर्गा नाम था, और दुर्गा ने छल से महिषासुर को अपने जाल में
में फंसाया, अपने प्रेम पास आकर्षण में, देहाकर्षण में फंसाया और उसकी हत्या कर दी। जहर दे करके हत्या कर दी। इस तरह की कहानियां वे सुनाते बताते हैं। लोग उन पर केस क्यों नहीं करते? एफआईआर होना चाहिए ऐसे लोगों पर। इसका आधार क्या है? जो दुर्गा की और महिषासुर की जो कथा हम लोग जानते सुनते समझते हैं, उसका आधार है श्रीमद् देवी भागवत पुराण और बहुत ही आम चलन में है दुर्गा सप्तशती। ठीक है, तो भाई उसको देखो तो पढ़ो तो कथा क्या है? कथा है कि ये तो सारे देवता होते हैं जमा और वे अपनी अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों का संचय वे करते हैं एकत्रित, और उनसे ही एक उत्पन्न होती है महाशक्ति। और इसे तुम वेश्या बता रहे हो? भाई दुर्गा कोई व्यक्ति नहीं है, वह कोई स्त्री नहीं थी। अरे 10 हाथ है उसके, 8 हाथ है उसके, तो क्या भाई 8-10 हाथ वाली स्त्री को तुमने देखा कहीं संसार में? क्या होती है ऐसी स्त्रियां? होती है? नहीं होती ना। तो भाई दुर्गा जो है वे स्त्री नहीं है, वे गुण तत्व शक्ति हैं। और एक आता भी है श्लोकों में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सभी भूतों में, ठीक है, भूत माने क्या होता है? जीव प्राणियों में। जो देवी सभी जीवों में शक्ति रूप में, मातृ रूप में, शांति रूप में, क्षमा रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में जो अवस्थित हैं, वैसी देवी को बारंबार नमन है, बारंबार उनको नमस्कार है। तो भाई थोड़ा सा तो अध्ययन जो है किया करो। अपने द्वेष में आकर के कुछ भी कहना, बकना, समझाना, ये बेवकूफी है। अगर ये विद्वानों के साथ आमना सामना हुआ तो आपकी घोर बेइज्जती होगी लाइव। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग हमसे आकर कभी भी डिबेट कर सकते हो, आपका स्वागत है। और भाई जो चौथा आरोप है कि यहां तो केवल पहले बौद्ध धर्म ही था, बौद्ध धर्म ही था, हिंदू सनातन ऐसा कुछ था ही नहीं, ये भी लोग कहते वे पाए जाते हैं। आश्चर्य है, कहां से ये सब लाए हो ज्ञान? ये अपूर्व ज्ञान, महाज्ञान भाई, जो है बिना अध्ययन किए, बिना समझे बूझे कुछ भी बोलोगे। सबसे पहली बात कि ये तो बौद्ध धर्म ऐसा कोई धर्म ही नहीं था। इसका सबूत है भगवान बुद्ध स्वयं ही जो है कह रहे हैं ना, अपने जो तो दीक्षित होते थे शिष्य, उनको दीक्षा समय में संकल्प दिलाते थे। क्या कहलवाते थे? धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म की शरण में जाता हूं, यह संकल्प लेता है दीक्षित। तो धर्म की शरण में भाई, वहां पर अगर वे कहते कि तो बौद्ध धर्म की शरण में, तो बात आती समझ में ना? नहीं, बौद्ध ये शब्द तो आपने दिया है, बाद में दिया, बहुत बाद में दिया है। स्वयं बुद्ध ने ये शब्द कभी दिया ही नहीं, वे दे सकते भी नहीं थे।
वे तो बस धर्म की व्याख्या किया करते थे, धर्म को समझाते थे, धर्म का बोध वे करवाते थे। धर्म का बोध होने के ही कारण से वे बुद्ध कहलाए। और आप भी हो सकते हो बुद्ध, आपको भी धर्म का सही और जो है संपूर्ण अगर हो जाए बोध तो आप हो गए बुद्ध। तो भाई ये जान लो, समझ लो कि तो बौद्ध धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, ठीक है। जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, सनातन धर्म, ये सारे जो शब्द हैं ये गलत हैं। धर्म तो केवल धर्म है, उसका कोई नाम नहीं होता। और अंतिम बात, वे लोग धर्म को कहने लगे हैं ब्राह्मण धर्म। ये तुमने भाई कहां पढ़ लिया ब्राह्मण धर्म? क्या हमारे किसी भी शास्त्र में है? बोलो, ब्राह्मण धर्म कहीं दिखा सकते हो शब्द? तुमने गढ़ा, द्वेष से गढ़ा। और इस तरह के जो हैं द्वेष, वे तुमको ही कष्ट देने वाले हैं। हर क्रिया के बराबर और विपरीत होती है वे प्रतिक्रिया, है ना। यह तीसरा लॉ है मोशन का। तो आप जैसा एक्शन करेंगे वैसा ही रिएक्शन होगा, नेचर आपको देगी। तो भाई द्वेष दंभ अगर अंदर में रखोगे तो उससे तुम्हें ही हानि होगी, हमें नहीं होगी हानि, ठीक है। सत्य को हानि नहीं होगी। अगर आपके अंदर में शंका हो, प्रश्न हो, सवाल हो तो आपका वेलकम है, आओ डिबेट करो और जो सच्चाई है उसे समझो, ठीक है मेरे भाई। आज से ऐसी बातें, ऐसे आरोप न लगाना। धन्यवाद।